हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखिए, मैं क्लियर कट कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि सिर्फ दो टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड। मैं तीसरा आज रिवील करना चाहती हूँ जो है एक साइडवेज ट्रेंड, जिसको हर एक लोग इग्नोर करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी किसी का लॉस होता होगा ना, मैं 80 to 85% टाइम कहती हूँ उनका इसी ट्रेंड में लॉस होता है। देखिए, जब अप ट्रेंड चल रहा है सबको दिखता है कि मार्केट आज बुलिश है, लगा दो पैसे बन जाएंगे। डाउन ट्रेंड है, लगा दो पैसे बन जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक साइडवेज मार्केट होता है ना, एक ट्रेंड में फंसा रहता है, अपर अपर लेवल पे और लोअर लेवल पे। कहीं ना कहीं इसी के बीच में जो होते हैं ना, सब सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट आएगा, अब ब्रेकडाउन आएगा। और कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी इशू हो जाती है इसी के साथ हो जाती है, और हम सोचते हैं कि अब ब्रेकडाउन आएगा, हम लेकर के बैठ जाते हैं डाउन साइड का पोजीशन। सेम अब ऊपर का आएगा, बस लेकर के पोजीशन बैठे रहते हैं। यही दिक्कत होता है। सेम निफ्टी के साथ भी होता है, सेम स्टॉक के साथ भी होता है। किसी भी रैंडम स्टॉक को आप पिक कर लो, उसमें आप समझो कि हमेशा देखोगे कि कुछ कंटिन्यूअस टाइम तक कंटिन्यू चला जा रहा है वो स्टॉक अप ट्रेंड में। लेकिन साथ में देखोगे कि डाउन ट्रेंड में कुछ टाइम के लिए वो स्टॉक आता है, डाउन ट्रेंड में रहता है और एक लेवल तक पहुंच करके फिर कहीं ना कहीं उस लेवल पे एकदम साइलेंट हो जाता है, एक रेंज में फंसा रह जाता है। यही जो रेंज में फंसा रहता है ना, उसी को बोलते हैं साइडवेज रेंज। और इसी में सबके पैसे लगे रहते हैं, सबके पोजीशन फंसे रहते हैं। कोई 2 महीने तक होल्डिंग करके बैठा है, कोई 3 महीने तक होल्डिंग करके बैठा है। यार 2 महीने से तो ये स्टॉक ही नहीं चल रहा यार, इसने तो 1 महीने में 1 रुपए भी बढ़ा नहीं है। क्योंकि आपने ट्रेंड को नहीं समझा। और मतलब अपोजिट ट्रेंड के अपोजिट, आपने ट्रेंड के अपोजिट अपना पोजीशन लेकर के बैठ गए। तो कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल है स्टक हुआ है। तो कैसे समझे, चलिए मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ। समझिए कि कहाँ पर आपकी बायर और सेलर की साइकोलॉजी होती है, वो इन्वॉल्व होती है। कैसे हम समझेंगे कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, और हमें किस तरीके का व्यू लेकर के चलना है। ओके, देखिए, मैंने फर्स्ट लिखा है अप ट्रेंड, सेकंड लिखा है डाउन ट्रेंड, थर्ड लिखा है साइडवेज। ये सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट चीजें आपको पता होनी चाहिए आप वो मिस कर देते हो। और आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि किस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव होते हैं, ताकि समझो कि हाँ अगर अप ट्रेंड में है तो कहाँ पे लेना है। देखिए, मेरे पास मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो 100 क्वांटिटी बाई करना चाहता है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, कोई स्टॉक है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलना, और चल करके धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया। और ये जो बायर्स है इसने मान लो कि यहाँ पर 20 क्वांटिटी ऐड की थी, ठीक है। और ये एक ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट मार्केट यहाँ ऊपर गया, इस बंदे ने 20 क्वांटिटी ली। लेकिन फिर उसे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है मार्केट, तो फिर उसने क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की। फिर यहाँ से मार्केट चला तो फिर यहाँ पर उसे लगा कि मार्केट तो अभी भी अप ट्रेंड में जा रहा है, ये स्टॉक तो अभी भी अप ट्रेंड में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने ये ट्रेंड को मिस कर दिया। फिर कोई फ्रेश बायर होंगे जो यहाँ पर आए होंगे। देखिए, हमारे पास 100 क्वांटिटी में खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस खरीदने के लिए कोई तो उसके अगेंस्ट में सेलर होना चाहिए। तो वही हम बोलते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है ना, तो हायर हायर का पैटर्न बनाता है। मतलब कि एक बार हाई बनाया, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। जो इस लेवल पे खरीदने वाले बैठे होंगे ना, मान लो वो कहीं तो जाकर के प्रॉफिट कर बुक करेंगे, तो यहाँ पर बुक करेंगे। तो इनकी जो सेलिंग आएगी इसी लेवल पे थोड़ी सी करेक्शन आएगी, और फिर इस लेवल पे फर्दर नए बायर एक्टिव हो जाएंगे, और फिर कुछ क्वांटिटी ह्यूज यहाँ पर बाइंग आएगी। फिर ये जो लेवल से निकला फिर अप ट्रेंड में बनाया, फिर कहीं तो जाकर के फिर मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ेगा। और जो कुछ लोग ने इस रैली को मिस कर दिया, फिर इस लेवल पे आकर के वो इंटरेस्टेड होंगे। उनको लगेगा कि ये तो स्टॉक मतलब बुल रन में चल रहा है, और इस तरीके से आपको लगेगा कि इस लेवल पे खरीदना बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये जो लेवल से हायर से हल्की सी करेक्शन आती है ना, यहीं पर आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टिल देखिए, अगर आप एक डाउन ट्रेंड को देखोगे, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरना, तो आप देखोगे वो कंटिन्यूअस ऐसे नहीं गिरेगा। कैसे गिरेगा, पहले थोड़ा सा गिरेगा, फिर एक रीटेस्टिंग आएगी, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर एक रीटेस्टिंग आएगी, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर रीटेस्टिंग आएगी। आप इस पैटर्न को समझिए, ये आपने सब जगह देखोगे, लेकिन इसके बीच की साइकोलॉजी को समझते हो।
कि अगर कोई यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया है, किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि यहाँ पर एक मतलब 100 क्वांटिटी वो एक बार में तो नहीं बेच पाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर किसी को 100,000 क्वांटिटी बेचना है, तो यहाँ पर अगर 100 क्वांटिटी बायर बैठे हैं, सेलर बैठे हैं बेचने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में कोई 100 क्वांटिटी का बायर होना चाहिए, जो इंटरेस्टेड होना चाहिए उस लेवल पे खरीदने के लिए। मैं अभी भी कहती हूँ, ट्रेड कब एग्जीक्यूट होता है? जब आप खरीदते हो, आपके सामने कोई बैठा है बेचने के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपको बेचना है 1000 क्वांटिटी, ठीक है, 1000 क्वांटिटी आपको बेचना है, और सामने में सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी के लिए बायर बैठे हैं, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं सिर्फ आपका 100 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट होगा ट्रेड, बाकी का 900 नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। तो यही जो 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ हुआ मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर कोई यहाँ पर और प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा, हल्का रिटेस्ट आएगा, फिर इस लेवल पे बेचने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये सब चीज जो चलती रहती है ना, वो आसानी से आप समझ जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है कब? जब समझते होगे कि यार अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? साइडवेज ट्रेंड में। ये जो थर्ड वाला ट्रेंड है ना, ये थर्ड ट्रेंड साइडवेज, प्रॉब्लम यहाँ होती है। देखिए, एक रेंज में मार्केट फंसा है इस तरीके से, बहुत टाइम आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। अब इस लेवल को कोई भी आता है तो प्रोटेक्ट किया जाता है। इस लेवल पे बहुत सारे ये डिमांड जोन है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बायर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं खरीदने के लिए, और इस लेवल पे खरीद के फिर वो जाते हैं। उनको दिख रहा है कि इस लेवल पे मार्केट स्टक हो रहा है, यहाँ पे फिर से कोई सेलर आ जाता है और इस लेवल पे बेचना शुरू कर देता है। तो फिर बेचते बेचते फिर मार्केट यहाँ पर गिरता है, फिर इस लेवल से स्टार्ट होती है क्या? इंटरेस्ट, कि यार सेम लेवल पे आया था, मैंने ये रैली मिस कर दी, एक काम करते हैं इस लेवल पे खरीदते हैं। तो फिर यहाँ के लेवल पे वो बायर एक्टिव हो जाएगा और फिर अपने लेवल को पुल करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये जो होता है ना, ये बोलते हैं रेंज बाउंड। और प्रॉब्लम पता है क्या होता है? ये सब लोग समझते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ, कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्लियर कट रहती है। लेकिन कुछ लोग उसमें होते हैं, उनको लगता है कि यार मार्केट यहाँ तक गया, अब ब्रेकआउट आएगा, और वो इस लेवल पे लेकर के फंस जाते हैं। अगर आप कोई स्टॉक को देखोगे, वो दिख रहा है कि इसी रेंज में जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लेंगे, वो यहाँ पर लेना प्रेफर करेंगे। और यही उनकी मिस्टेक होती है, और उनका जो पोजीशन रहता है 1-2 महीने तक ही स्टक रहता है। देखिए, ये जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये क्लियर कट आपको दिख जाएगा डायरेक्शन क्या, लेकिन तीसरे वाले में ना डायरेक्शन पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। देखिए, ये है श्रीराम का, ये श्रीराम फाइनेंस है। देखिए, ये क्लियर कट है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगाया। देखिए, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, यहाँ पर मार्केट काफी टाइम तक स्टक था, आप खुद देखो काफी टाइम तक स्टक था। ये मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट गिरा तो यहाँ से स्टक होकर के इसने कोशिश किया चलने के लिए। देखिए, बार बार यहाँ पर विग बना रहा है, वीक बना रहा ना, और इस तरीके से देखो, एक बार दो बार फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्टिंग करने आया। तो अब हमें समझना की चाहिए कि यहाँ पे जो है वो ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अपने हायर हाई के ऊपर हाई बना रहा है। एक ये हाई बनाया, फिर एक ये हाई बनाया, और यहाँ पर एक मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट करके फिर एक नया हाई बनाया। अब यहाँ पे क्लियर कट है कि अब मार्केट ये स्टॉक का ट्रेंड बदलने वाला है। फिर देखिए, फिर जब इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया, कोशिश किया इसने फिर से इस लेवल पे आने के लिए। सोचिए, जो लोग यहाँ से मतलब वो उन्होंने मिस कर दिया होगा ट्रेंड को पकड़ना, फिर यहाँ पर भी देखा मिस कर दिया, फिर वो इंटरेस्टेड होगा इस लेवल पे खरीदने के लिए। देखिए, एक बार समझ में आता है कि ट्रेंड बदलने वाला है, दूसरा बार ट्रेंड में अब मतलब स्ट्रॉन्ग आ रही है ट्रेंड। और ये इस तरीके से आप जब 2-3 बार ऑब्जर्व करोगे ना, ये एक दिन में नहीं, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये खुद समझिए, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है कि यार ये तो मिस हो गया था, आराम, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, एक काम करते दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते। जब आपने दूसरी बार चार्ट का एनालिसिस किया, तब समझ में आया कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है। फिर ये क्लियर कर देखो, एक नया हाई बनाया है।
फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के देखिए क्या बाउंस दिया यहाँ पर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग वाला बायर एक्टिव होता है, फिर यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे तो सबके सबको लगता है कि ये जो ट्रेंड है मिस ना हो जाए, और फिर से ये ट्रेंड सीधे गया। ये सब समझिए कि, और ये ट्रेंड जो गया ना क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर ये चाहता तो अभी भी इस सपोर्ट तक आ सकता था, लेकिन नहीं, इसे ये सपोर्ट मतलब स्ट्रांग लगा, और रेजिस्टेंस पे उसने, जिसने भी इस जगह से रैली को स्टार्ट किया हुआ, कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये क्रिकेट क्लियर है कि ये जो जगह है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जगह है। तो यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की, 2 दिन 4 दिन कंसोलिडेट किया, फिर एक सपोर्ट बनाकर फिर एक नया हाई बनाया, एक नया हाई बनाया, और सेम इस लेवल पे फिर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर नीचे आया मार्केट। ये स्टॉक नीचे आया, और फिर इस लेवल से फिर इसने नया हाई बनाया। क्लियर कट है कि ये जो ट्रेंड चल रही है इसकी, ये क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में, जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग वाले बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर जिसने भी इस रैली को मिस किया, फिर से वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं लेने के लिए, और आराम से इस ट्रेंड को देखिए इंजॉय करते हुए कैसे चलते हैं। देखिए समझिए कि क्लियर कट आपको दिख रहा है। अभी भी मैं कह रही हूँ, देखिए श्री राम फाइनेंस में अभी भी जो एक ट्रेंड चल रही है ना, कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जा रहा है, वो नया हायर हाई बना रहा है। हो सकता है कि इस बार का जो ट्रेंड है इस यहाँ पर आकर के रुकने की कोशिश करे, यहाँ पर रुकने की कोशिश करे, लेकिन ये सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक से ना ब्रेक करे, यहाँ पर आपका ट्रेंड बदलने वाला नहीं है। इस ट्रेंड को बदलने के लिए कम से कम जो सेकेंड हाई ये वाला है ना सपोर्ट, इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसका ट्रेंड अगर इसको ब्रेक करना है तो इसमें कम से कम आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बोल्ड रेड कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बनेगी, तभी जाकर के ये आपका ट्रेंड बदलेगा। ये समझ लिए। अब देखिए एचएल में, देखिए सेम इसमें भी वही स्टोरी। इसको मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है कि वन आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम कैसे ट्रेंड को बदलते। देखिए अगर आपको एक बड़ा व्यू रखना ना लॉन्ग टाइम के लिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तो उस हिसाब से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपका व्यू बनता है। अगर आपका वीकली बेसिस पे 10 दिन का है, या आपका सोचते हो कि बस इस हफ्ते तक आप रख लो, तो उस हिसाब से आपका कैसे व्यू बदलता है। जैसे जैसे आपका व्यू एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आपका टाइमिंग भी एक शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। तो 30 मिनट परफेक्ट टाइम है, आपको 2-3 दिन के लिए कैरी करना है, पोजीशन बना करके चलना है, तो उस हिसाब से आप इस चीज को देखिए। देखिए ये एक ट्रेंड बन रहा है ना, ये क्लियर कट है। कहीं ना कहीं जब भी इस लेवल पे आता है, नेक्स्ट बाइंग आती है। देखिए फिर से लेवल पे आया, नेक्स्ट बाइंग आती है, इस लेवल पे आया, फिर नेक्स्ट बाइंग आती है। तो ये सब चीजें क्लियर दिखता है कि जैसे ही ये हायर हाई का पैटर्न बनाते जा रहा है, ट्रेंड यहाँ पर इसका अपसाइड का ही बनते जा रहा है। अगर इस ट्रेंड को और थोड़ा सा आप जूम करके देखोगे, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड की जो रैली है मुझे यहाँ तक दिखती है, मुझे इस ट्रेंड की रैली यहाँ तक जाती है। और अगर इस लेवल पे जाकर के ट्रेंड फिजल आउट हो या साइडवेज हो, तब जाकर के आपका कंफर्म होगा कि ट्रेंड बदल गया। मैं अभी भी कह रही हूँ, जिस ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है ना, उससे क्लियर कट है कि इस तरीके से अगर आप इस चीज को जज करोगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है, ये ट्रेंड टिल यहाँ तक चलेगी। आपको इस तरीके से इसको आपको देखना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा, हमेशा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर कट होगा। ओके सेम। अब देखिए एसबीआई में, इसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे रखा। अब इससे आप क्या समझते हो, इसको मैं अभी आपको आवरली टाइम फ्रेम पे भी बताती हूँ। देखिए सेम, यहाँ पर जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को हिट किया, अब फिर यहाँ से फिजल आउट हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर गया। अब यहाँ से अगर आप चेक करना चाहोगे, जिसको आगे का व्यू बनाना है, आप देखो एक कितने शानदार डाउन ट्रेंड के साथ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। अब आप देखो यहाँ पर इसने ट्रेंड बदलने की कोशिश की, बदल दिया। यहाँ पे थोड़े टाइम ऊपर नीचे करके यहाँ पर एक सीधे ट्रेंड लाइन बना। अब यहाँ से देखो, जिसने भी इस चीज को समझा होगा ना, ये मैं इसको और नीचे ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाता। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लियर कट है कि एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया,
फिर ऊपर गया। आपको सोचो कि अगर जिसने भी इस रैली को मिस कर दिया यहाँ पर लेने से, अगर जिसने भी लिया उसको क्लियर कट दिख रहा है कहीं ना कहीं इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। देखो कितनी बार यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम में सबको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के एक बार आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग हुई, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट बुकिंग करते करते दोबारा आया तो फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे और इसी जगह पे सपोर्ट लिया है। सोचिए इसी जगह पे सपोर्ट लेता है। पता है ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हो ना वो आसान होता है, लेकिन उस लेवल के हिसाब से ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत लोग अभी तक से नहीं समझ पाते और उस चीज को गलत तरीके से ड्रॉ कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हर जगह एक ही तरीके से अप्लाई होगा। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप 30 मिनट पे देख रहे हो, आवरली टाइम पे देख रहे हो या डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो मैंने ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे फिजल आउट हुआ, सपोर्ट लिया, अगर इस बार गया है तो कितना शानदार गया है और फिर से इस लेवल पे आके बुकिंग किया। अब आपको लगेगा कि यहीं पर क्यों बुकिंग है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखा रही कि यहाँ पर क्यों बुकिंग है, यहीं पर क्यों, ये वो लेवल है। मैं अगर इस चीज को ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं इस लेवल के बाद रेजिस्टेंस जब फेस होना है तो ये वही लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है। देखिए, देखिए कितना क्लियर है, ये वही लेवल है जहां पर मार्केट ने प्रीवियस टाइम में रेजिस्टेंस फेस किया था। एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा, रेड ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस फेस करके रेड कलर का कैंडल बनाया, बनाया है ना। अब आप समझिए कि सेम अगर जो लोग भी यहाँ से कैरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से तो उन्होंने बाइंग की होगी, तो उनको क्या दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो पहली बुकिंग यहीं पे करते हैं और फिर देखिए बुकिंग के चक्कर में 2-3 दिन तक मार्केट सस्टेन ये इस लेवल को हल्के से बियरिश टाइप का बनाया, फिर दोबारा रिटेस्ट करने गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग है। जो लोग यहाँ से कैरी है कुछ पॉइंट्स यहाँ बुक किए होंगे, फिर यहाँ से कैरी किया फिर कुछ पॉइंट्स बुक किए, फिर क्लियर कट है ये अभी भी देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन इसका चला जा रहा है और यहाँ पर एक अभी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके जाता है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के तो कहां तक जा सकता है, अगर क्वेश्चन ये किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो लेवल है अगर ऊपर की तरफ जाता है तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर आएगा, इस लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, इस लेवल तक हिट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको समझनी पड़ेगी। ओके, ये सब चीजों को ना आप समझा करिए। देखिए सेम मैं अगर निफ्टी की बात करूं, सेम मैं अभी निफ्टी की बात करूं, देखिए हर जगह आप लगाइए, बस डिपेंड करना चाहिए कि आप जिसमें लगा रहे हो आपका व्यू क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन को मतलब समझोगे कि देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया, यहाँ पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया और इस एक ट्रेंड लाइन के साथ अपसाइड का बनाते गया बनाते गया बनाते गया, सेम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़े टाइम के लिए देखिए मार्केट ने यहाँ पर बिल्कुल ही नैरो रेंज में एक रेंज बाउंड कर दिया। तो ये सब जो चीजें है ना क्लियर कट है, ट्रेंड लाइन को समझिए कि ये जो ट्रेंड लाइन बनता है कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस और नीचे के लेवल पे सपोर्ट बनता है। और ये आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को हमेशा नोटिस करते होगे, मैंने देखा है, लेकिन आप जो साइडवेज ट्रेंड रहता है ना उसको आप हमेशा मिस कर देते हो। लेकिन 80% जब भी आपका लॉस होता होगा वो साइडवेज ट्रेंड में ही लॉस होता है और इसी चक्कर में आपको लगता है कि अब पोजीशन ऊपर ले लेनी चाहिए, अब पोजीशन नीचे लेनी चाहिए और मोस्टली लोग यही के बीच में स्टक होके रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिएगा बी मतलब एकदम अच्छे से करिए ताकि आपको एक्यूरेसी समझ में आए कि जिस ट्रेंड लाइन के भरोसे आप ट्रेड ले रहे हो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप होनी चाहिए। देखिए अगर मुझसे ये बोला जाए कि ये एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, अगर मुझसे कोई बोले कि ये साइडवेज ट्रेंड है तो इसमें क्या बनना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पर बाइंग करने से अच्छा है मैं यहाँ पे सेल करना प्रेफर करूंगी। और सेम जब यहाँ पर आपको दिख रहा है
देखिए यहाँ पर एक तरीके से, इस तरीके देखिए, हायर हाई बनाया है, यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर रिटेस्टिंग करने गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन आया। तो मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं लेने से अच्छा मैं यहाँ पर सेलिंग करना चाहूंगी। मैं कब लूंगी? जब ये चीजें ऊपर जा करके, साइकोलॉजी को समझिए, यहाँ पर साइकोलॉजी क्या कहती है, यहाँ पर जो भी बायर होंगे ना वो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। बाई कब किया जा सकता है? जब ये ऊपर गया, फिर रिटेस्टिंग है। जिसने भी इस रैली को मिस कर दिया, उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में इस रैली को एंजॉय किया और इस रैली को पकड़ा है, तब जाकर के ये सेकंड वाला कंफर्म होगा और ये ट्रेड किया जा सकता है। ये सब चीजें ना, छोटी छोटी बातें ना एक बहुत बड़ी नोटबुक बन जाती है। और आप चीजों को जब सीखा करिए ना, तो प्लीज नोट डाउन करके सीखा करिए, ताकि अगले हफ्ते जब आप रिवाइज करो, सैटरडे संडे को फ्री होकर बैठे, तो आपके दिमाग में कुछ भी, कोई भी डाउट ना रह जाए। ओके, आई होप कि आपको कुछ क्लियरिटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल सही तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे। मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से करिए। मैं वहां पे बहुत कुछ बताती रहती हूँ, हर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ। कुछ भी चीज अगर लगता है लेवल वाइज, तो मैं वहां पे मैसेज किया करती हूँ। तो प्लीज आप वहां से ज्वाइन कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।